जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो मैथ्स एजुकेशन आप सभी के लिए लगातार दोस्तों आरडब्ल्यू की जो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, लगातार हम लोग इसका सोल्यूशन कर रहे हैं और आप सभी के लिए बेहतरीन है। आज हमारा साधारण ब्याज का अंतिम वीडियो होने वाला है। इसको हम लोग समाप्त करने के बाद जस्ट तुरंत चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि मैथ की वीडियो लाई जाए, हालांकि मैं लगातार आप सभी के लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी की वीडियो लेकर आता हूँ। आज हम लोग फिर से साधारण ब्याज का अंतिम चैप्टर करने वाले हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है एक भाई 9.6% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने तथा 15 महीने तथा 11.4% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज का जो अंतर दिया है वो 1320। एक बात बताइए, आप कहेंगे क्या? अगर 9.6 की वैल्यू, अगर मैं 9.6 को 9/10 लिख लूँ, ठीक है, 96/10, ठीक है, इसके हिसाब से 15 महीने यानी कि 15/12, ठीक है, इसके हिसाब से इतना ब्याज मिलेगा, इतना परसेंट ब्याज देना होगा। यानी कि 12 ठीक 96, यहाँ पर आपका 8 आ गया, 5 से 2 पर काटेंगे, 5 से आपका 3 पर जाएगा, 3 से आपका 4 पर, यानी कि 4 3 12। यहाँ से देखेंगे तो कुल मिलाकर 12% हमें ब्याज मिला। कितना मिला? 12% ब्याज मिला, बिल्कुल सही। कुल मिलाकर कितना मिला? 12% ब्याज मिला, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो 11 1/10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना? 8 महीने यानी कि 8/12, ठीक है। क्या कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल कट सकता है, देख लीजिए एक बार। 12 ठीक 96, 12 ठीक 96, 12 नमा 100, ये नहीं कटेगा क्योंकि 112 आता नहीं। तो अगर मैं 4 से कटना चाहूँ तो भाई 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 से 3 बार 3 24 2, हाँ बचेगा भाई, 3 3 3 9, 2 बचा, 3 8 24, 38 आ गया। अगर आप इससे 2 से काटना चाहिए आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 5 से 2 से काटा 5 पर, ठीक है। और अगर 5 से काटना चाहूँ तो 5 7 35 पॉइंट लगेगा, 3 5 6 30, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको कितना 7.6% का ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कितने का अंतर है तो आप कहेंगे 4 होता 8 हो जाता, तो 4 8 पॉइंट भाई 4, यहाँ पर 4.4 का अंतर, कितने पॉइंट? 4.4 का। अब 4.4 की फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको दी है, 4.4 की फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको दी, मतलब 4.4 का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है? 120। कितना दिया है? 1320, ठीक है। तो पॉइंट हटेगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी कर दो, काटा पीटी करेंगे। 11 से ये 4 पर, 11 से काटोगे, 11 1 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 1200, ये आपका है 11 से 44। अच्छा, 11 से काटने 4 पर आएगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे 300, एक की वैल्यू 300, और 100 की वैल्यू, क्योंकि कोई भी राशि 100 होती है, आपका ऑप्शन नंबर आ गया 3000। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। साधारण ब्याज और इनका अंतर का इससे सरल फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। फिर से मैं समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो सिंपल क्या करना है, कोई भी आपको वर्ष दिए गए। एक बात बताओ, अगर कोई 4% वार्षिक ब्याज है तो 3 वर्षों में कितना? तो आप कहेंगे 12% ब्याज मिलेगा, भाई 12% ब्याज मिलेगा। उसी तरीके से इसमें भी है भाई, 9%, 9.6 साधारण मतलब वार्षिक दर है, और कितने वर्ष? 15 महीने का, तो 12% ब्याज यहाँ से मिलेगा, और 7.6% ब्याज यहाँ से मिलेगा। 7.6% जो ब्याज मिलेगा वो यहाँ से, क्योंकि 8 ही महीने का है, ठीक है। तो इनका अंतर मैंने देखा तो कितना है? 4.4, और 4.4 जो अंतर आया वो अंतर की वैल्यू 13,200 दी है। एक की वैल्यू निकाली हमने 1200 निकल के आई, 300 निकल के आई, और 100 की वैल्यू 3000। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या? एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर, एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से 4 सही 3/4 वर्ष तथा वही दर 11 वर्ष के बाद मिश्रधन का जो अंतर है वो 2145 रुपये है। तो राइट आंसर क्या? आपको देखो इनमें आप क्या करेंगे, 4 3 ये कितना होगा? 4 3 चाचा को 16, 16 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 16 3 19/4। अगर आप इसको 19/4, यानी कि देखो यक्स ये मूलधन, और मूलधन प्लस ब्याज ही आपका होता है मिश्रधन, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो यक्स आपका फिर से मूलधन मान लेता हूं, ठीक है, और गुणे 12% आपकी ब्याज दर दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर 19 आ जाएगा, और 19 का जो 4 है वो गुणे का आ जाएगा 100, ठीक है, ये रहा। और इसका एक और आ जाएगा, तो ये एक और आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा यक्स, ठीक है, यक्स प्लस में यक्स बटे प्लस में यक्स बटे ये गुणे अब कितना? 11 वर्ष है, ठीक है। दर वही है तो दर आपकी 12% बटे का आपका 100 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इनका अंतर जो दिया है वो 2145, इधर इनका जो अंतर है माइनस लगा लो, 2145। इसको देखो, अब देखो एक बात समझो, यहाँ से अगर मैं 4 से 3 पर काटा हूँ 3, यानी कि ये आ जाएगा 19 3 57, और ये आपका बचेगा 132, ठीक है। एक बात आप दिमाग यहाँ पर लगाना भाई, ये 100 इधर आएगा तो 100x, और ये 100 इधर आए तो 100x, तो यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर 100x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बनेगा 100x, ठीक है। ये कितना आएगा? मेरे पास आएगा 100x, ठीक है, 100x, और प्लस में कितना आएगा? तो आप कहेंगे प्लस में 100x, और प्लस में ये 19 या 57x, ठीक है, 57x, और माइनस का ये 132x, कितना? 132x कितना आएगा? 132x, क्योंकि 11 12 132, और x गुणा 132x, इन सब का अंतर जो आपको दिया है वो कितने दिया? 2175, ठीक है, 2175 दिया। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है।
तो देखो अगर आप इस 157 यहाँ से जोड़ेंगे 157 से 32 जाएगा तो ये आपका बचेगा 5 और 2 यानी कि 25। यहाँ से कितना बचा 25x, और 25x की वैल्यू आपको 2175 दी है। तो अगर x की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी भाई, 25 की वैल्यू आपको 2175। ये गड़बड़ है क्या यार, मिश्र धन का अंतर 2175 रुपये दिया है, यहाँ पर दिया है इन्होंने 21,000 में, ये बात कर रहे हैं, क्या गड़बड़ भाई। ये तो आपका यहाँ सिर्फ इन्होंने 2175 रखा है, और ये दोस्तों यहाँ पर आपका 2175 से अगर मैं काटना जाऊँ भी कहूँ, अगर मैं 200 मान लूँ, 25 80 200, ठीक है, ये आपका 70 आ जाएगा। तो 175 तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि पूरी 3 संख्या लेंगे, ठीक है भाई। 25 से अगर काटेंगे तो पूरा आएगा। तो 25 70 25 छक्का 150, 25 70 175, ये तो 87 बार गया, सिर्फ 87 बार गया। और यक्स क्योंकि कोई भी वैल्यू 100 की होती है तो गुणा करवा दोगे 100 की, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100 की होती ना, तो आपका 8700 राइट आंसर आ गया, ठीक है। 8700 राइट आंसर आ जाएगा, 8700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैसे मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिया है, आपका मिश्रधन जो अंतर होना चाहिए वो 21,075, लेकिन अगर ये ना करें इधर ये 100 बनेगा ना, हाँ ठीक है, 8700 फिलहाल आपका राइट आंसर, x बराबर आपका 87 आ जाएगा, 100 से गुणा करवा दोगे 8700 राइट आंसर आ गया। उम्मीद है आप सभी ने समझ लिया होगा, थोड़ा शॉर्ट किया है लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। एक निश्चित 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज 14,160 हो जाती, वही राशि उतनी ही दर पर 4 सही 2/3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी। तो ये जो हो जाती है लिखा गया है 14,160, ये आपको मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन यानी कि इसमें ब्याज भी है और प्लस में आपका मूलधन भी है, ठीक है। तो मैं क्या करूं सर, ब्याज कैसे निकालोगे, तो मैं कहूँगा 41 मतलब 14,160 माइनस पी मतलब मूलधन, ये आपका आ गया ब्याज, ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लो समझ है, नहीं समझे ना, समझ गए भाई, समझ गए क्यों नहीं समझेंगे ना, ठीक है समझ गए बिल्कुल। अब अगर यहाँ से आप देखें तो आप क्या कितना हो जाएगा 100, यहाँ से गुणा करवाओगे आ जाएगा 00 और लगा दो, ठीक है, माइनस 100 पी, ठीक है, बराबर 6 18 पी, 18 पी, ये आपका हो जाएगा 118, ये आपका आ जाएगा 14 100, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, 14 130 बराबर 118 पी, ठीक है, 118 पी। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट लें 12 से, तो पी बराबर आ जाएगा 12, पी बराबर आ जाएगा 12 बार कटेगा और 00 है तो 12 3 0 12,000, ठीक है। इसको काट लोगे 12 12 ठी 96, हाँ 12 से जाएगा 12 ठी 96, ठीक है। तो 12,000 इस क्वेश्चन का पी बराबर कितना हो गया 12,000। अब आपसे पूछा गया है, अब पूछा है कि इसी राशि पर, तो राशि तो आपकी 12,000 आ गई, कलर चेंज को फिर से ताकि आप समझ सकें भाई 12,000 तो राशि आ गई 12,000, ठीक है, 12,030, दर कितनी है वही दर है, तो दर आपकी 6% है, ठीक है। समय कितना 4 3 12 2 14 बटे का 3, ठीक है, गुणे का आपका क्या है 100 है, काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी मचाएंगे 1 2 1 2 3 से काटोगे 2 पर 14 दूनी 28, 28 दूना कितना होगा 56, यानी कि हासिल का आएगा 6, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। आपका मतलब इकाई अंक 6 मिल रहा है, इसी में मिल रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा 3360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कोई धनराशि 5 वर्षों में, क्या कोई धनराशि 5 वर्षों में आपकी हो जाती है, 1 मिनट यार, हाँ कोई धनराशि 5 वर्षों में आपकी हो जाती है 1240, ये भी आपको 4260 दिया, ये भी आपका वही दिया है बाज, यानी कि 4260, 1 मिनट दोस्तों, 4260 माइनस पी, 4260 माइनस पी बराबर आपको क्या है ये पी गुणे 5 गुणे 4 बटे का आपका क्या आ जाएगा 100, ठीक है। काटा पीटी करो, काटा पीटी मचाओ, तो 100 से काटोगे आपका आ जाएगा 4260 00 माइनस 100 पी बराबर 4 पंचे 20 पी, ठीक है। ये आपके जुड़ेंगे 120 आ जाएगा, यानी कि 42 1 2 3 बराबर 120 पी। भाई ये तो आपको पता होगा ना 120 पी आएगा, ठीक है। काट लो, 0 से काटोगे ये आपका 0 से 1 0 काटोगे 0 चला जाएगा, ठीक है। 12 से काटोगे 12 3 36 12 चौको 48 12 3 36 कितना बचा 6 बचा ना, 12 3 36 6 2 8 बचा, हाँ 12 3 36 4, हाँ 6 बचा, 12 पंचे 60 12 पंचे 60, ठीक है, 1 0 आपका ये 12 पंचे 60 12 पंचे 60, ये पी बराबर आ गया भाई, पी बराबर। अब आपसे पूछा क्या है, यही तो पूछा है, अब देखें क्या पूछा है उसने भाई। तो आपका मूलधन कितना आ गया, तो आप कहेंगे मूलधन आपका आ गया 3555। अब उसने कि उसी धनराशि का इतने वर्ष और इतने वर्ष में ब्याज के दर साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब क्या बोझा है, उसी धनराशि पर 4.5 वर्ष और 8.5 वर्ष वार्षिक ब्याज दर साधारण ब्याज कितना होगा। ये अलग अलग बूझ रहा क्या भाई, उसी ब्याज दर पर कह रहा है, उसी ब्याज दर पर
अगर मैं मान लो चार, अच्छा ये दर है, ये वही दर है, ठीक है। अच्छा ये दर है ये 8 सही 1 बटा 2 दर है, ठीक है। तो यानी कि 3500 रुपये है, ठीक है, 3550 रुपये हैं। 4 पंचे 20 और 21 बटे का 5, ये आपका 21 बटे 5 दिया है समय। 8 दूनी 16, 16 एक 17 बटे का 2, 17 बटे 2 ये आपको दी है दर, ठीक है। और गुणे का आपका 100 तो लगता ही है, मतलब फार्मूले में काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। काटा पीटी करो, 00 से आपका 00 हो गया, ठीक है। 5 से काटोगे 7 पर 5 1 5, ये आपका 71 बार जाएगा, ठीक है। 2 से ही कटेगा नहीं तो ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो ऑप्शन है नहीं कोई भी आपका। और ये आपका किस प्रकार बनेगा, 17 21 35, ठीक है। अगर आप 5 2 100, 100 से 2 जीरो 1 0, अच्छा ये बचा 2 वाला, तो ये 20 आ जाएगा। ये तो यार कटना मुनासिब है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ, ये 5 से अगर मैंने ये 5 से मैंने काटा, 5 सत्ते 35, 5 1 5, अब तो ये 10 से कटे और ये 10 दूना बनेगा 20 और 21 है, ये 2 से कटेगा। तो मुझे लगता है क्योंकि अगर यार ये क्या बनेगा भाई, क्योंकि अगर 5 सत्ते 35, 5 1 5 काट भी दिया, अब अगर मैं गुणा भी करवाता हूँ भाई 21 17 की, तो कैसे करेंगे भाई। अगर मैं इसका इकाई अंक भी देखूं तो इकाई अंक के अनुसार आप जाएं तो भाई 7 है, 7 1 7, 7 1 7 तो 7 बनेगा। और अगर मैं 7 1 0 और 1 0 आपका है, तो अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो ये 17 के आसपास बनेगा। तो कह रहा है साधारण ब्याज कितना, ये तो पूरा पूरा कटेगा भी नहीं। अब अगर बात करेंगे तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करवाऊँ 17 और 21 सब की, तो कितना है, चलो पर इनकी मल्टीप्लाई करवाओ। तो 7 1 7, 17 1 17 के साथ हासिल लगा 1, 17 दूनी 34, 1 35 कितना हुआ, ये आपका आ गया 357। अगर 71 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 71 से मल्टीप्लाई इसकी करवाओ, 71 से करवाओ मल्टीप्लाई, 71 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 357 इधर बचेगा, ठीक है। और 7 से करवाओ, 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, और 7 5 35, 35 4 39 का 9 हासिल लगा 3, 7 3 21, 21 3 25, ठीक है। चलो आ जाओ 7, ये आपका 5 था ना, 5 था, और ये आपका था 9, 9 5 14 4 हासिल लगा 1, ठीक है। 9 3 12 1 13 3 हासिल लगा 1, ये आपका बचेगा 5, तो 1 1 26, ये आपका आ गया 26 47। तो अगर मैं 2 से भाग करता हूँ और पॉइंट अगर आएगा तो ये तो गड़बड़ करेगा। अगर मैं 13 के आसपास ये बनेगा, अगर बनेगा 2 से अगर भाग करता हूँ 13 के आसपास बनेगा, और आंसर इसमें 13 वाला कोई है नहीं, 12 वाला है, तो क्या गड़बड़ हुआ भाई। और मुझे लगता है मैंने सही सब कुछ किया है। तो यार ये तो सब कुछ सही, तो फिर क्या गड़बड़ है, या तो कुछ काटा पीटी में फिर से एक बार देख लेता हूँ, काटा पीटी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है भाई। ये तो मतलब गड़बड़ यार मुझसे हो रहा भाई। भाई 1 0 से मैंने 1 0 काट दिया, ठीक। 5 से इसको काटा, 5 7 35, 5 1 5, ठीक है। 71 बार काटा, और क्या काटेंगे इसको, ठीक तो कर रहा हूँ मैं। 21 और 17 की मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ, ये 17 ही है, हाँ 17 ही बनेगा। फिर यार क्या गड़बड़, इसको यार एक बार देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो मुझे मतलब पूरा समीकरण बिल्कुल यही है, और ये 2 बटे में है, और 2 बटे में उसमें भी है, ठीक है। मतलब ये 2 बटे में बचेगा भी, क्योंकि 2 बटे में यहाँ भी है। तो इसको और एक बार देख लेंगे, और आंसर अगर मैं बताऊँ, आंसर इसमें आ रहा है 1267 ये, और मेरे हिसाब से जो 1267 आ नहीं रहा, और मैंने पूरा अभी तक सॉल्व सही किया, फिर मुझे पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है मुझसे, और मैं इसे गड़बड़ कर रहा हूँ। 5 1 5 50 है, ठीक है। 5 से 1 5 कट जाएगा, 5 1 5 17 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यार कोई पता नहीं क्या गड़बड़, 2 से ये कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आंसर दिया नहीं गया है। तो एक बार इसे आप लोग अपने आप याद देख लेंगे, ठीक है। एक बार अपने आप देख लेंगे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, वरना मतलब मैंने तो बहुत सही किया है, और पता नहीं फिर क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको देख लेंगे, 1267 इसका आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये लीजिए। तेरा एक निश्चित ब्याज वर्ष 4.5 वर्षों में इतने 8.5 की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर इतने हो जाती है, मतलब वही आपको बताना है। तो आपको दिया है ये दोस्तों, जो हो जाती है दिया है, इसका मतलब यही है कि आपका ये मिश्रधन है। ये क्या है आपका मिश्रधन है, 1 मिनट दोस्तों, ये आपका क्या है मिश्रधन है। तो इसको देखिए, मिश्रधन अगर है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको जल्दी में थोड़ा सॉल्व करते हैं, आपका देर वैसे भी हो रही है। तो ये आपका आ जाएगा पी, ये आपका आएगा पी, ये सॉरी 8571, 8571 माइनस 8571 माइनस पी बराबर में आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। मूलधन आपका यक्स है, पी ही मान लो, ठीक है। 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे का 2, ठीक है। गुणे का आपका ये 100 आता है फार्मूले में, और यह गुणे में 8.5 आएगा, और 8.5 पॉइंट हटा दो, तो गुणे में 10 लिख लो। ये पॉइंट मान लो है नहीं, तो गुणे में 10 लिख लो, ठीक है। गुणे में 10 लिख लो, एक इसको हटा दो, गुणे 0 लगा लो, ठीक है। काटा पीटी करो, काटा पीटी करेंगे भाई, काटा पीटी करेंगे। तो देखो अगर मैं इसको काटा पीटी करता हूँ, ये जाएगा 20, 17 से कटोगे, 17 5 से कटा 20 2500, 20 2500 200 आ गया, ठीक है। और तो कटेगा 17 400 आ गया, ठीक है। 4 से गणना करवाओ, 4 1 4, ये इसकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई, 4 1 ये 2 दूना 4 है ना, 4 1 4, 4 7 28, हाथ 2 आया, 4 पंचे 20, 20 2 22 का 2 हासिल लगा 2, और 4 अट्ठे
8 चौको 32, 32 दो 34, कितना है 34, कितने जीरो हैं तो कहोगे 2 जीरो, 1 2 जीरो माइनस 400p, 400p बराबर 17 नमा 963 के 3 हासिल लगा 6, 153, 17 नमा 153, 153p, ठीक है 153p, ठीक है। ये आएगा, ये 500p बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा ये दोस्तों आपका बनेगा 500p, सॉरी 553p। इधर कितना आ जाएगा ये आपका बना 84 डबल जीरो, ये आपका बनेगा 500, 4 1 5 553p, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है तो आपका ये बनेगा लगभग, तो p बराबर, ये इन्होंने लगभग में माना है, तो लगभग में अगर आप देखेंगे ये पॉइंट में क्योंकि कटेगा, पॉइंट में आ ही रहा होगा, तो अगर आप इस लगभग में देखेंगे तो ये 62 के आसपास बने भाई। ये आपका इन्होंने p बराबर कितना माना है, लगभग में माना है 6200, कितना माना है 6200, तो p बराबर इन्होंने लगभग में 6200 मान लिया क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, तो इन्हें 6200 मान लिया, ठीक है। अच्छा अब कितना, अब रास तो आपकी 6200 आ गई, ठीक है। अब रास कितनी आ गई आपकी 6200, तो 6200 आ गई। आपने कह रहा कि वही रास इतने वर्ष में इतने की दर से x ब्याज दर हो, तो वही मतलब ब्याज दर आप निकालनी, तो 6200 का, ठीक है। 4 छतियाँ 18 2 20, 20 बटा का 3 कर लेंगे, ठीक है। गुणे का 10 दूनी 20, 20 1 21, 21 बटा का 2 कर लेंगे, गुणे का आपका 100, ठीक है। काटा पीटी करोगे आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो 1 2 1 2, ठीक है। 2 से ही आपका 10 पर आएगा, ठीक है। तो काटो 3 से 7 पर, 7 से 7 दूनी 14, 4 हाथ लगा 1, 7 6 42, 1 43, ये रहा 4340, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, बस तरीका आपको पता होना चाहिए, और दूसरी बात मतलब आप लगा सकते हो, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति ने 5000 के 3 वर्ष और 4% वार्षिक दर से उधार लेता है और उसी राशि को दूसरे व्यक्ति को 3 वर्ष 6.6 से 1/2% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार देता है, तब व्यक्ति का लाभ, तो लाभ क्या होगा। देखो उसको अगर मैं देखूं 3 वर्ष में वो देगा ब्याज कितना देगा, तो 12%, वो उसको ब्याज देना होगा 12%, और उसको मिलेगा कितना, तो आप मिलेंगे 6 चौक 24 1 25 बटे का 4, उसको मिलेगा 3 वर्षों में 6 चौक 24 1 25 बटा का 4, उसे 25 बटा का ये ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ 25 75, 75 बटे का 4 आएगा, तो 75 बटे का 4 आएगा। इसको अगर मैं पॉइंट से करना चाहूँ, पॉइंट से कट जाएगा, हो सकता है कट जाए। 4 1 4, 3 बचा 35 हुआ, 4 8 32, फिर से 3 ये 28, 18 18 चौक 72, ये आपका बचा 3, तो काटो 3 आया तो 4 7 28, पॉइंट लगाओगे 4 7 28, 2 बचा 4 5 20, 18.75 आ गया। अब उसे जो लाभ हुआ ये कितने का लाभ हुआ, ये वही उसको लाभ आ गया 6.75 का, 6.75 का लाभ आ गया, 6.75% का लाभ आ गया, ठीक है। उस व्यक्ति का लाभ कितना है, तो लाभ कितना होगा, ये 5000 का 6.75 निकाल देंगे, 5000 1 2 50,000 है, 50,000, अच्छा माफ़ी चाहेंगे 50,000 का 6.75, तो परसेंट के लिए डबल जीरो और 2 जीरो और हैं, बस यही आप उसका लाभ है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। 25 वाला ऑप्शन होगा। 25 के 5 हाथ लगा 2, 5 7 35, 35 और 2 37, ये वाला ऑप्शन है कहीं, अरे ये तो ऑप्शन ही नहीं है। 25 के 5 हाथ लगा 2, 5 7 35, 2 37 हाथ लगा 3, 5 6 30, 3 33, क्या होगा भाई, दूसरे व्यक्ति 3 वर्ष में उधार देता है, क्या गड़बड़ है भाई साहब, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। 3.75 सही किया मैंने, लगता है तो सही किया भाई, क्या गड़बड़ है, उधार लिए। अगर मैं देखता हूँ 6000, तो यहाँ पर लाभ कितना है 33.75, अच्छा क्या बूझा है, तो ये व्यक्ति का, अच्छा व्यक्ति का, तब व्यक्ति का वर्ष में लाभ कितना, अच्छा वर्ष में बूझा, ये तो भैया 3 वर्ष का, ये 3 वर्ष का आया, तो 1 वर्ष को 3 से भाग दें, 11 15, 11 15 आएगा भाई, 25 3 75, अच्छा 11 75, 11 25 है, 11 25 कहाँ पर दिया है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिया, ठीक है। उसने 1 वर्ष का पूछा, 3 वर्ष का आपने निकाला, 1 वर्ष का उसने पूछा, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन था, मतलब उसने 1 वर्ष का पूछा तभी कंफ्यूजन था, बाकी आप लोग समझ में, 1 वर्ष का पूछा है उसने, ये 3 वर्ष का निकला, 1 वर्ष का आपने निकाल दिया, आंसर आ गया। ये अगले पर चलते हैं, ये लीजिए 10% धनराशि को 8.5% वार्षिक दर से 12 वर्ष में उसी ब्याज दर पर 4 सही 4/5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर जो है आपको दिया, साधारण ब्याज का अंतर है। तो देखो धनराशि आपको बताने एक बात है, ये आपका 12% है और धनराशि उसी पर इतने वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि अगर मैं देखूं तो भाई 8.5 की दर से जब 12 वर्ष में दिया होगा, तो 12 पंचे 60 का जीरो हाथ लगा 6, तो ये तो चला जाएगा, 12 96, 96 उछे कितना हो जाएगा भाई, 12 96, 96 12 पंचे 60 का 6 हाथ लगा 12 96, 96 102, 102, ठीक है यही तो आएगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है यार,
102% कैसे 12 वर्ष में, अच्छा तो 102%, ठीक है 102%, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है 102 यहाँ से मिलेगा, 12 ठी 96 और 6 102, ठीक है 102 मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ वही धनराशि है 12 वर्ष, वही ब्याज दर पर 8.5 की ब्याज दर पर, ठीक है 4 पंचे 20, 4 24 बटा का 5, 24 बटा का 5 की दर से पॉइंट हटाओगे, बटे में आपका आएगा 10, ठीक है काटो गुणा करवाओ, तो 5 से काटोगे 2 पर, 5 से काटोगे 17 पर, 2 से काटोगे आपका 12 पर, 12, ठीक है 62 84 की 4 हाथ से लगा 8, 12 1 12, 8 20, ठीक है इसको अगर आप 4 से भाग देंगे, वो सॉरी 5 से, क्योंकि 5 है तो 5 अट्ठे 5 को 20 चला जाएगा पूरा 40 पर। तो कुछ गड़बड़ा रहा है क्या भाई, क्या गड़बड़ भाई, 1 मिनट देखता हूँ दोस्तों, चलिए मैं लगाता हूँ फिर पता चलेगा क्या गड़बड़ है। वैसे तो मुझे लगता है कि सही में कर रहा हूँ, कि 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 24 बटे का 5 सही तो मुझे कर रहा हूँ। चलिए एक बार दिल लेके देखते हैं, ठीक ये 40 पर जाए, ये पॉइंट लगाओगे 8, तो 40.8 आ गया। तो अगर मैं कुल मिलाकर अंतर देखूँ तो ये बनेगा, वैसे बनना चाहिए था आपका अगर 40 होता तो 62 का, लेकिन 62 से 2 कम 61 पॉइंट कितने का बनेगा, 61.2 का बनेगा। अब 61.2 की वैल्यू जो आपको दी है, 61.2 की जो वैल्यू आपको दी है, 61.2 जो वैल्यू दी है यह दी है आपको 3298 की, 3298 की। अगर 8 से 4 से 4 दूनी 8, 4 से 24 नहीं, ये 8 बार जाएगा, 8 के आसपास अगर मैं जीरो इसमें बढ़ा दूँ, इसको भाग दो 6 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 मिनट अगर मैं भाग देता हूँ इसको, 1 मिनट दोस्तों मैं भाग देकर देखता हूँ 1 मिनट। अगर इसको मैं भाग देता हूँ, ये है 32, 1 मिनट रुकेंगे दोस्तों, 3298 भागा आपका आ जाएगा, भागा आ जाएगा 61.2। अगर मैं इसको भाग देता हूँ तो ये आपका पॉइंट में आता है, और उसने पूछा तब यक्स का मान। और अगर मैं इसका जितना भी आया है इसको अगर मैं कर दूँ, गुणा कर दूँ भाई 100 से, तो आपका आंसर जो आएगा वो 53 के आसपास। ये गलत है तब भैया यक्स का, ये तो गड़बड़ हुआ है कुछ भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये 12 ठीक 96 अगर हुआ है 12 वर्ष में, उसी तरीके से ये कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर 102 आ रहा है तो 12 पंचे 60 का 0 से लगा 6, इसको उस तरीके से लगाओ, इसको लगाएंगे वही वाले तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ मुझसे हो रहा है। तो अगर आप इसको देख लेंगे, देखो अगर मैं वही, ये क्या है दर से, यार इसमें क्वेश्चन ने थोड़ा गड़बड़ किया है। ये यहाँ पर इसको मिश्रधन मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं मिश्रधन, ये मिश्रधन है, साधारण ब्याज का अंतर वर्ष के अंत में इतना, ये मिश्रधन का अंतर दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो मिश्रधन का अंतर भाई दे रहे हैं, तभी मैं कहूँ गड़बड़ है। ये मिश्रधन, ये क्या मतलब कुछ गड़बड़ है, यहाँ वहाँ पर ये मिश्रधन दे रहे हैं, यहाँ पर ये मूलधन दे रहे हैं, तभी तो गड़बड़ है। ये यहाँ पर मिश्रधन मतलब जो आंसर की मैं देख रहा हूँ तो उसमें ये मिश्रधन दे रहे हैं, अगर मिश्रधन देंगे तो वही आपका यक्स बन जाएगा, और यक्स प्लस यक्स का 8.5%, यक्स प्लस 8.5%। देखो अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये किस तरीके से लगेगा, वही लगेगा भाई, इसको ऐसा क्वेश्चन में लगा चुका हूँ ना, 8.5%। ये यहाँ पर यक्स पहले रख दो, ठीक है, प्लस में 8.5 गुणे का 12 बटे का आपका आ जाएगा 100। और अगर आप इसको पूरे को देखेंगे तो माइनस, और फिर से वही यक्स आएगा, तो यक्स प्लस का ये आपका आ जाएगा 4 सही, यानी कि वही आपका राशि तो वही यक्स ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपका चाचा कुछ या 8.5 दर वही है, उसी दर पर, तो यानी कि 8.5 की दर पर, और गुणे का आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 8 चौको 32, 24 बटे का 5, 24 बटे का 5 गुणे का 100, इन सब का जो अंतर दिया है वो आपको कितना दिया, 3298। अब देखो एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या भाई, ये 100 है तो 100 कॉमन चला जाएगा, जैसे पहले आया था, तो 100 यक्स, ठीक है, प्लस में आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 12 ठीक 96, 102 यक्स नहीं, इसको इधर ले रहे हैं, ये इसका अंतर है, तो चलो इसको ले लो, बात तो एक ही है। इसको अगर आप माइनस में इसको ले रहे हैं, ये 24 वाले को बाद में, इसको वाले बाद में उठा रहे हैं, तो मतलब ये ज़्यादा आएगा। चलो इसको ले लो, इसका माइनस हटा देंगे, ठीक है, इसको ले लो इधर, ठीक है, तो ले लो इसको, अगर मैं प्लस कर, इसको प्लस मान लो, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 40.8 एक्स, और माइनस का 102, इसको वाले में माइनस कर दिया, ठीक है, 102 एक्स। तो अगर और इधर दिया कितना है 3298, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कुल मिलाकर ये आपका बनेगा 38 पॉइंट, ये आपका बनेगा 38.8 एक्स, 38.8 एक्स, और इधर वो वही 100 वाला गुणा हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा यक्स बराबर 100 से, क्योंकि 100 की गुणा, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, 38.8 एक्स बराबर में आपको कितना है, तो हम कहेंगे 3298, ठीक है। तो यक्स बराबर आपका कितना आएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 85, और क्योंकि 100 से गुणा होगी तो 85 100, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, समझ में आया? हालांकि हो सकता है आपको ना समझ में आया, लेकिन आप अगर समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन में उसने मिश्र धन पूछ रहा है, इसमें आपको साधारण ब्याज का अंतर दिया, और साधारण ब्याज से लगाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत बैठ रहा है। ठीक है, तो ये मिश्र धन के अनुसार लगेगा। ठीक है, आइए, ये तो मतलब कुछ क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं यार, अब हम भी क्या कर सकते हैं। देखो, कह रहा 9600 का एक हिस्सा 8% ब्याज की दर पर और बचा हुआ 10% ब्याज की दर पर निवेश किया। 4 वर्ष के बाद 3500 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तब धनराशि क्या होगी? एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, आप कहेंगे क्या सर, 4 वर्ष बाद 3500 रुपये मिले, यानी 4 वर्षों में अगर ब्याज दर देखें तो 3500 रुपये मिले। ठीक है, 4 वर्षों में, तो आप कहेंगे एक वर्ष में ब्याज कितनी होगी? 4 से भाग दे दो, 4 8 32, कितना बचा? 32 3 35, 30 हुआ। ठीक है, 32 3 35, ठीक 30। अगर मैं देखूं 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, यानी कि मैं देखता हूं तो एक वर्ष का ब्याज आपका कितना है? 8.75, 8500। अच्छा, जो 8500 ये ब्याज दर आई, ये आई किस पर? तो आप कहेंगे मूलधन कितना था यार? मूलधन था 9600। 8000 पर ये आई है 9600, 9600, और 9600 गुणे का आ जाएगा 100। तो काटा पीटी करेंगे, परसेंट के लिए क्या है? 1 2 1 2, 12 8 96। अगर मैं 12 से 8 बार काटता हूँ तो 12 8 96। हालांकि अगर मैं देखूँ तो 12 8 96। ठीक है, एक है 10% और एक है 12%। एक है आपकी 10%, एक है 8%। 4 वर्ष बाद 8% और ये 12%। तो अगर मैं 12, ये 8 से शायद कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रखना चाहूँ तो रख लो, या काटना चाहूँ मैं काट कर देखूँ अगर इसको कितना है? 875। ये ही गड़बड़ है, मतलब यार गुणा भाग नहीं होती बढ़िया से, तभी गड़बड़। अगर देखूँ 875 भागा आपकी ये 96 आ रहा है, 96, तो ये 9.11 के आसपास आएगा, 9 पॉइंट। तो अगर मैं 9 बार काटता हूँ, 9 बार, अगर मैं 9 बार काट के देखूँ और 6 से ये कटेगा है नहीं, तो 9 बार जाएगा। या इसको ऐसे लिख लो, कितना है? 875/96 आ गया। ठीक, 875/96। एक कह रहा 875/96। अब एक कह रहा 8% ब्याज की दर पर। तो देखो, एक है, अब इसका एलिगेशन लगा दो, एक है 8% ब्याज की दर पर, एक है 10% ब्याज की दर पर। कुल मिलाकर जो ब्याज मिला है वो 875 का मिला है 96। ठीक है, तो सब में 96 की गुणा करवा दो, यहाँ भी 96 की गुणा, यहाँ भी 96 की गुणा, और यहाँ भी 96 की गुणा ही करवा दो। करवाओ, इधर जब आप गुणा करवाएंगे 96 की, तो इधर आपका गुणा जब करवाओगे इधर वाले में, तो ये आपका बनेगा 8 × 48 के 8, हासिल लगा 4। ठीक है बस, 8 × 48 के 8, हासिल लगा 4, 8 9 72 और 4, 8 × 48 के 8, हासिल लगा 4, 8 9 72 4 76। ठीक है, ये आपका इधर कितना बचेगा? 960। ठीक है, और इधर ये 96 96 कट जाएगा, इधर बनेगा 875। ठीक है, घटा दो, जो जिसका बने घटा दो। तो ये आपका 5 बचा, यहाँ पर बचा आपका 5 15 8 7 15, ये बनेगा 8। ठीक है, 85। इधर आओगे, ये बनेगा 3 6 16 7 9 16। ठीक है, ये बना 53 53। अब देखो कटो, ये कटेगा तो 53 83, ये कितना आया? 85.93 आ गया। तो 93 तो एक विषम संख्या है, तो ये कटेगी नहीं, 3 से कट जाएगी। लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा कि 3 से काटोगे, 2 पर 85 आ रहा है, 3 3 दूनी 6, 2 25 आ रहा है। 93 तो 3 से कटेगा, लेकिन 85 नहीं कटेगा। तो देखो, एक का मतलब 85 आ गया, 17 25 85, 17 3 51, ये 17 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे रखो, 85/93। अच्छा, कुल राशि आपको दी कितनी थी? तो आप कहेंगे कुल राशि जो आपकी थी वो थी 9600। कुल राशि कितनी थी? हम कहेंगे 9600। अगर मैं देखूँ कुल राशि आपको है कितनी? 9 8 5 5 3 8, और 8 8 16 117, 178, यानी कि और 178 की वैल्यू आपको दी कितनी है? तो आप कहेंगे 178 की वैल्यू आपको दी है 9600, 9600। अब आपको चाहिए क्या? 10% ब्याज दर, 10% कर कितना? 93। यानी कि अगर मैं बात करूँ 9600 गुणे 178, और वैल्यू आपको किसकी चाहिए? 93 की। 3 से ये कटेगा, 178 है, 3 5 15, 2 3 नम नहीं कटेगा, भागा ही करवानी पड़ेगा डायरेक्ट। देखो चाहे शायद आ जाए। तो अगर मैं करूँ 9600 भागा कितना है? 178, 178, और बराबर में गुणे में है 93। ये फिर नहीं बनेगा यार, ये फिर नहीं बना, ये वही आया 50 15 के आसपास। क्या गड़बड़ है आज? कोई क्वेश्चन साला नहीं लग रहा बढ़िया से भाई साहब, ये क्या गड़बड़ है भाई साहब? ऐसे क्वेश्चन होते हैं यार? मैं लगा रहा हूँ, मैं आपको बढ़िया तरीका बता रहा हूँ ताकि आप बेहतरीन तरीका सीख पाएँ, और ये यार मतलब गड़बड़ हो जा रहा है। फिर मैं ये एक बार और, ये घटाना उठाना मैंने सही किया, एक बार देख लेता हूँ मैं करके। 875 भागा 768, 1 मिनट यार, 875 माइनस
अरे यार 875 माइनस या करोगे तो ये आपका तभी तो गड़बड़ है, ये 107 बनेगा भाई साहब, 107, 107 यार बनेगा। अच्छा हाँ, उल्टा करोगे ना 107 बनेगा भाई, तभी तो गड़बड़ हुआ यार। ये मतलब गड़बड़ हो ही जाता है, करेंगे 107 ये बनेगा, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। ये कितना बनेगा 107, तभी गड़बड़ हुआ है। मैं भी कहूँ क्या गड़बड़ है भाई, 107 बनेगा। ये कितना बनेगा 107, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 960 माइनस 875, ये 85 है। अब काटो, ये 3 से कटेगा, ये 3 से तो कटे नहीं, तो 85 17 से भी कट जाएगा, लेकिन 17 सत्ती 17 छक्का 102, ये 17 से 107 भी नहीं कटेगा। तो ये चलो इसको ऐसे करो, 17 बचे 85 और 85 किसे ऐसे जोड़ लो, तो अगर 7 5 14 4 ठीक, और ये 9 194 कि 15, अगर आप इसमें हाँ भाई 194 बनेगा ना, अगर 7 दे देंगे 94 194 ठीक है। 5, अरे नहीं यार 194 के साथ 7 5 12, ये 192 बचेगा, 192। और 192 की वैल्यू आपको दी कितनी है, 192 की जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी है 9600। कितनी दी, 9600। 192 की वैल्यू कितनी है, 9600। वैल्यू चाहिए किसकी, 10% की, 107 की। अब इसको करके देखो, ये 2 से है, ये 2 पंचे 19 पंचे 95, अरे कट गया भाई, 5 बार जाएगा, 5 बार 19 पंचे 95, 5 बार गया भाई। अगर आप देखेंगे 9600 भागा ये आपका 192, तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है। ये 5 बार जाएगा तो 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 5 बार इतना जाएगा तो 50, एक की वैल्यू आपकी 50 आ गई। अब उसने पूछा 10% पर, तो 10% पर 107 रुपये दिए जाएंगे। तो 7 बचे अगर आप इसकी गुणा करवा लें 50 की और किसकी 107 की, तो 107 की मल्टीप्लाई करवा लो, तो वही आपका 5350 आ जाएगी। ये रहा आपको ऑप्शन नंबर। मैं तरीके बहुत सरल आपको बता रहा हूँ ताकि आप एक अच्छा मतलब कम समय में स्कोर कर पाए। लेकिन क्या है थोड़ा यार माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन छोटी है और उतना ये वेकअप दे नहीं पाता है, ठीक है। चलो देखें कितने मिनट, चलिए फिलहाल 31 मिनट का वीडियो यार बड़ा हो रहा है। इसको देखिए, कोई धनराशि 3 वर्ष 4 महीने में इतने की ब्याज दर पर 4900 हो जाती है, और वही राशि 3/4 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी हो जाएगी। ये आपको हो जाती है, मतलब क्या है समझते हैं, ये आपको मिश्रधन दिया गया है, ठीक है। तो मिश्रधन दिया गया है, तो एक बात बताओ, मिश्रधन दिया है तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि मूलधन वगैरह में लिख सकूं। देखो पहली बात, 4 वर्षों को अगर मैं देखूंगा, 4 वर्षों को 4/12 1/3 आएगा, 1/3 ठीक है। 3 से 1/3, 3 3 9 1 10, ये जो समय आएगा 10/3 आ जाएगा, ठीक है। 10/3 आ जाएगा, ठीक है। 10/3 आ जाएगा समय, ठीक है, 10/3 आ जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं भाई। तो वही आया 4900 माइनस पी बराबर पी, मतलब मूलधन दर है आपकी 7.5 गुणे है 10/3, क्योंकि 3 आएगा वो 10 वाला, कि 4 3 12 होता, ठीक, 3 3 9 1 10, ठीक है। और ये आपको पॉइंट हटा दो तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। और गुणे का 100 तो आता ही आता है, ठीक है। काटा पीटी करो भाई, काटा पीटी करो, तो ये 10 आया था, 10 से तो 10 कैंसिल, हटा दो भाई इसको, ठीक है भाई, 10 वाला कैंसिल, ठीक है। 3 से एक जाएगा 25 25 75, ठीक है। 25 इसको काटो, तो ये 100 से काटोगे तो आ जाएगा 49, डबल जीरो तो पहले था, डबल जीरो एक और आ गया, माइनस 100p बराबर 25p, तो ये आ गया 125p। 125p बराबर में आपका आ गया 4 49 1 2 3 4, तो इसको भाग दे दो, अभी इसको भाग दे दो किसको, 4 3 0 1 2 3 0 भागा 125, यह आ जाएगा एक्स। अगर मैं मूलधन देखूं तो मूलधन आपका कितना 3920 आपका आ गया मूलधन। मूलधन 3920, अब कह रहा 3920 जो है, 3920 रुपये जो हैं, ये आपका कह रहा 3920 जो रुपये हैं, 3920 कितने हैं, 3920 रुपये है, 3920 रुपये है, ठीक है। 3920, तो 3920 जो रुपये आए हैं, अब इनका निकाल लो 3920, तो 3920 का निकालो, तो 3920 रुपये हैं, ठीक है। 3920 राशि कितनी है, राशि है आपकी 4 12 12 3 14 है, 12 3 15 15/4 15/4, और गुणे का 8% वार्षिक ब्याज है, ठीक है। बटे का आपके कितना आ जाएगा 100, काटो 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 भाई, 4 दूनी 8, 1 जीरो से ये वाला जीरो हो गया, ठीक है। 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 2, 3 दूनी 6, ये रहा। अच्छा एक और है, 3 9 27, अरे फिर से यार नहीं मिल रहा, क्या करा जाए बताओ। 3 दूनी 6 मिला और 3 9 27 मिल ही नहीं रहा है, मतलब यार कहीं ना कहीं पर कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हो ही जा रहा है, मतलब यार पता नहीं क्या दिक्कत है। पीवरा 3920 बहुत अच्छे तरीके से निकला। अब 5600, अच्छा ये मिश्रधन उसने पूछा है कितनी हो जाएगी, अच्छा मिश्रधन पूछा है, तभी मैं कहूँ मिल क्यों नहीं रहा। तो 3 दूनी 6, ठीक, ये आपका है कितना
3 9 27 2 बचा। अब 3 3 9 2 11। अब इसमें 32 100 में जोड़ दो तो ये 0 आ जाए, 6 आ जाएगा और 7 2 9, ये बचेगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी 5680। मिश्रधन उसने पूछा कितनी हो जाएगी, तो मिश्रधन आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के क्वेश्चन मतलब थोड़ा गड़बड़ ही रहे। ये क्या है भाई, वर्ष और दर प्रतिशत बराबर 1/9 है और साधारण ब्याज मूलधन का है तो दर प्रतिशत क्या है यार, ये क्वेश्चन क्या है भाई। अच्छा, वर्ष एक कुछ गड़बड़ दिया है मुझे लगता है, 1 मिनट में देख लेता हूँ ऐसा ये रहा। एक व्यक्ति अपनी आधी आय, ये 57, ये तो दूसरा है भाई, ये तो इधर वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही इतना है क्या। वर्ष और दर प्रतिशत बराबर है, वर्ष और दर प्रतिशत बराबर 1/9 है और साधारण ब्याज मूलधन का है। अच्छा, 1/9 साधारण ब्याज मूलधन का 1/9, यानी कि यहाँ पर मूलधन जो निकलेगा आपका P बराबर 9 निकलेगा और जो ब्याज निकलेगा सिंपल SI जो निकलेगा वो आपका 1 निकलेगा। ठीक है, ये रहा है। अब क्या करा कि आपका जो टाइम है, अब आपसे क्या पूछा है तो दर क्या है, दर बराबर होता है क्या, दर बराबर R बराबर, देखो दर बराबर होता है, देखो ब्याज आपका 1 है, मूलधन कितना है 9 है, समय आपका समय और दर बराबर है तो ये R² हो जाएगा, बटे का आपका कितना है 100। आपसे दर पूछी तो 100 बटा कितना आ जाएगा 100/9। तो इससे आप करेंगे जब R² होगा तो R² भाई 100/9 तो हटाएंगे तो 10/3 आ जाएगा, 10/3 10/3 10/3 10/3 3/10 10/3 आ रहा भाई। क्या है आज तो गड़बड़ है मामला सब। 10/3 और 10/3 इसको 6% में निकालोगे तो 3 3 9 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%, क्योंकि 3 से काटोगे 3 3 9 3 27 तो R² तो R बराबर 10/3 आएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। 3 3 3 सही 1/3% आएगा, इसको 33 सही मान लिया। चलिए फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ये कहते 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो दर क्या होगी। तो यह ब्याज आपका 3 है, मूलधन आपका 10 है। ठीक है, समय आपका 5 है, दर आपसे बूझी है, परसेंट के लिए आपका 100 है तो 10 10 × 50 दूना 2 3 6। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, एक व्यक्ति ने अपनी आय का आधा हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर से और 1/3 9% वार्षिक ब्याज की और बचा हुआ 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया, तब उसकी ब्याज दर होगी है, तब उसकी और ब्याज दर होगी, और ब्याज दर होगी। अच्छा, मतलब ब्याज दर किस हिसाब से उसको मिलेगा ये पूछा गया है, मतलब किस हिसाब से मिलेगा। तो एक बात बताओ, पहले उसने 10% वार्षिक ब्याज आधा हिस्सा यानी कि 1/2 10% ब्याज की 1/2 जो है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यहाँ से जो उसे ब्याज मिलेगा 10% वार्षिक 1/2 10% वार्षिक ब्याज की दर से। हाँ, तो वह क्या कह रहा है, तब उसकी और ब्याज दर क्या होगी। 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या कह रहा भाई। अच्छा, औसत बूझ रहा है तब उसकी और ये यार गड़बड़ लिखा, औसत भी बूझ रहे हैं और लगा ये रहे एवरेज एनुअल 10%। तो देखो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मतलब 10 वर्षों में तो कितनी आएगी 10 बटा, भाई यहाँ से निकलेगा 10/2 यानी कुल मिलाकर 5% मेरे हिसाब से निकल रहा है। 5% भाई मेरे हिसाब से 5% निकलेगा। ठीक है, 1 मिनट यार, ये कितना निकलेगा 5%, ये निकलेगा आपका 5%। ठीक है भाई, 5% निकला। यहाँ से अगर आप देखेंगे बचा शेष 1/3, 1/3 9% वार्षिक दर, तो 1/3 9% वार्षिक ब्याज से, तो 9 से काटोगे 3 पर आएगा तो मेरे हिसाब से यहाँ निकलेगा 3%। ठीक है, अब उसने क्या कहा शेष राशि, तो शेष राशि बची कितनी भाई 1/2 और 1/3 तो आप निकाले हुए हैं, तो आपकी बची है 1/6। भाई देखो 1 और 1/3 निकाले हुए, 1 + 1/3 निकाले हुए हैं अगर, तो 3 4/3 निकाल चुके, तो बची कितनी भाई 12%। अब क्या रहा है 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 1/6 ही बची। कितनी बची 1/6, कितनी बची 1/6 बची 10 में से। तो अगर 1/6 बची, इसको कह रहा है 12% ब्याज की ब्याज, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ से आपकी कितनी 2 तो मेरा 2 तो 5 5 10, कुल मिलाकर जो ब्याज दर होगी 10% आ जाएगी। ठीक है, समझ गए हम कि 10% आ जाएगी। आइए मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये लीजिए, एक ने 4 पैसे प्रति रुपया पूंजी कर देता है, यदि पूंजी 4% से इतने हो जाती है तो उसकी आय इतने कम हो जाती है, मतलब 48 रुपये कम हो जाती है तो उसकी आय क्या होगी। देखो अगर मैं देखूँ उसकी यक्स कितनी, अंतर इनका कितना है, तो आप कहेंगे अंतर, भाई मैं अंतर से चलता हूँ तो आप 0.25, अब 0.25 की वैल्यू आपको कितनी दी है, आप कहेंगे 0.25 की जो वैल्यू दी है 48 दी है, 0.25% की। ठीक है, तो ये आपका देखोगे, अगर आप देखेंगे तो 1 की वैल्यू अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 00 इधर आएगा। ठीक है, अगर मैं देखूंगा 25 चक्कू 100, भाई अगर मैं 100 इसको करता हूँ तो 25 से 4 बार जाएंगे, इधर वाले 100 ये 4 बार जाएंगे तो 4 8, तो 1% की जो वैल्यू निकलेगी वो 4 8 32 का 2 हाथ से लगा 3 और 4 चक्कू 16
16 3 19, 192 निकलेगी। ठीक है, 192 निकलेगी भाई, 192। और 100 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 100 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आप कहेंगे 19,200। अब उसने क्या कहा, अभी आंसर नहीं आया, उसने कहा है उसकी आय क्या होगी। और आय क्या होती है भाई, उसकी आय क्या होगी, क्योंकि 4% कह रहा, 4% पहले तो 4% थी, तो इसका 4% निकाल लो, यानी कि 19,200 का 4% कम करेंगे ना, तो 4/100, क्योंकि पहले पूंजी 4% पहले थी ना, तो 4 से काटोगे, 4 चको 16, 3 बचा, 4 8 32, 48 के आसपास ये बचेगा। 1 मिनट यार, अच्छा 4% कम होगी तो 96 बचेगी ना भाई, 4% कम होगी तो 96 बचेगी भाई। कितनी बचेगी, 96, 96 बटेगा 100। अब इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 नाम 18, 1 19, 6 बार जाएगी, 2 बार। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर होगा उम्मीद है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन। एक निश्चित ब्याज दर पर 6,000 4 वर्ष में इतने हो जाते हैं, तो वह खुद की इतने गुणा हो तो राशि 5 वर्ष का मिश्रण क्या होगा। कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6,000 धनराशि 4 वर्ष में 7200 हो जाती है, यानी कि दर आपसे बूझिए, दर आपसे बूझिए। तो ब्याज कितने मिलेगा, 1200 का ब्याज मिला। ठीक है, किस पर, 6,000 पर, 6,000 पर कितने वर्षों में, 4 वर्ष में। 7200 हो जाती है 4 वर्ष का ब्याज, अब क्या 1200 है 4 वर्षों में, दर आपको निकालनी है, आर लिखा बटे का आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर दोगे, आंसर आ जाएगा भाई 1020, 1020, 1020, 0 से 0, 6 दूनी 12, 20%, और 4 पंचे 20, 5%। आर बरा कितना आ गया, 5%। अब उसने बूझा क्या है, यदि ब्याज दर खुद की 1.5 पॉइंट गुणा हो तो उसी राशि में 5 वर्ष का मिश्रण क्या होगा भाई। 1.5 यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 7.5%। ठीक है, तो वही हो तो वही राशि पर, राशि कितनी है वो आपकी 6,000 राशि पर 7.5% दर है। ठीक है, 7.5% दर है, 5 वर्ष का मिश्रधन आपसे पूछा है। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, 1 2 1 2, तो ये पॉइंट हटेगा, ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यह 6 पंचे 30, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करवाओ, 6 पंटे 3 पचे 15, 5 हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21, 1 22। ठीक है, 1 0 और लगाओ तो 2250। ये 2250 क्या है, मूलधन, ये पी बराबर क्या है, मूलधन, ये 2250 मूलधन है। अब इसमें मिश्रधन तो आपको जोड़ना है, तो 6,000 जोड़ दो, तो ये आपका 4250 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की क्लास मुझे तो बेहतरीन नहीं लगी, हो सकता है आपको बेहतरीन लगी, क्योंकि यार बहुत इसमें गड़बड़ हुआ है। और लाइक वाइक करना चाहें तो कर दें, मैं आज नहीं कहूँगा, क्योंकि आज मुझे लगता है क्लास बढ़िया नहीं हो पाई। हाँ, अगली क्लास जरूर बेहतरीन लूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज कितना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।